हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एवोल्यूशन के बारे में। देखिए, हम लोग जो है कभी ना कभी सोचते हैं कि किस तरीके से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई होगी, किस तरीके से सूरज, चांद और जो प्लैनेट्स हैं इन सब का निर्माण हुआ होगा। ये सब हम लोग कभी ना कभी सोचते ही हैं। मनुष्य या फिर इतने सारे जो पेड़ पौधे हम अपने आसपास देखते हैं, इतने सारे जो जानवर हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये सब का जो है शुरुआत कैसे हुआ होगा, आदमी कभी ना कभी सोचता है। क्योंकि मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस प्राणी है, तो वो इन सारे सवालों की जानकारी के लिए जो है तलाश करते रहता है। देखिए, हमें ये तो नहीं पता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे हुई होगी, बट इसके लिए जो सबसे सटीक जानकारी हमें मिलता है वो है बिग बैंग। बिग बैंग क्या था बेसिकली? बिग बैंग की बात करें तो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है एबे लेमाइटर के द्वारा। नाइनटीन 1931 में बिग बैंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एबे लेमाइटर के द्वारा दिया गया है। ये क्या कहते हैं? इनके अनुसार जो पहले क्या था कि पूरा जो है गैसेस और पार्टिकल्स है, जो कॉस्मोस पार्टिकल्स पूरे जो फैले हुए थे, धीरे धीरे यहीं कंडेंस हुए होंगे और इनके अंदर जो इतना एनर्जी उत्पन्न हो गया कि ये ब्लास्ट कर गए। और ब्लास्ट करने के बाद जो बहुत सारे जो है नेब्यूला का निर्माण हुआ। और हर एक नेब्यूला से, नेब्यूला मतलब गैसेस का गोला, बहुत सारे जो गैसेस के गोले जो बहुत सारे टुकड़े जो है वो बने होंगे। ये जो नेब्यूला है, जो सोलर गैसेस हैं, इन सब गैसेस के द्वारा जो है अलग अलग गैलेक्सीज बना। और यही गैलेक्सीज में से हमारा एक गैलेक्सी है आकाश गंगा या फिर मिल्की वे, इसका निर्माण हुआ। ये जो घटना है बिग बैंग का, ये लगभग जो है 15 बिलियन ईयर्स एगो जो है हुआ होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि पहले से ही जो गैस पार्टिकल्स जो वगैरह थे, इन सब के ब्लास्ट के वजह से जो है, जो आज हम लोग इतने सारे स्टार्स और इतने सारे प्लैनेट्स और सन देख रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट के कारण हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या देखोगे, इसी में लगभग जो है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जो है हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। सोलर सिस्टम क्या था बेसिकली? अगेन वही गैसेस हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनके अंदर, और साथ ही साथ जो है ये रोटेट करते चले जा रहे हैं। तो इनके रोटेशन से क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये रोटेट कर रहे हैं, ग्रेविटी के कारण इसके पार्टिकल्स और ज़्यादा जो है कंडेंस होते चले जा रहे हैं। गैसेस के पार्टिकल्स जो है और ज़्यादा कंडेंस होते चले जा रहे हैं, और उनके कंडेंसेशन के कारण जो है यहाँ पर देखोगे वो और हैवी होता चल रहा है। तो बीच में जो है ज़्यादा मास एकत्रित हो गया, और घूमते घूमते कुछ पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट होते भी चले गए। तो कुछ जो है गैसेस वगैरह जो सेपरेट होते चले गए, और जिनके चलते क्या देखोगे कि प्लैनेट्स वगैरह का निर्माण होगा। बीच में जो मास रह गया वो सन बन गया, और बाकी जो है रोटेशन की वजह से जो है ग्रेविटेशनल मूवमेंट के चलते जो है अलग अलग प्लैनेट्स का जो है निर्माण हुआ। तो इस तरीके से जो है 6 बिलियन ईयर्स एगो जो है हमारा जो है अर्थ एग्जिस्टेंस में आया। जो पहले का अर्थ था वो कैसा था? वो बहुत ज़्यादा गर्म था। यहाँ पर हाइड्रोजन है, मीथेन था, अमोनिया था, वाटर वेपर्स हैं, लेकिन उस समय जो है ऑक्सीजन नहीं था। और ये कहीं ना कहीं वो फ़ायदा था, क्योंकि आगे जाके जैसे जैसे केमिकल से लाइफ का निर्माण होगा ना, अगर ऑक्सीजन रहता तो क्या करता, उस केमिकल को ऑक्सीडाइज कर, जो केमिकल से जीवन का निर्माण होने वाला है उन केमिकल्स को कहीं ना कहीं वो ऑक्सीडाइज कर देता, और वो लाइफ के लिए एक खतरा बन सकता था। वो जो है कहीं ना कहीं लाइफ की शुरुआत नहीं होने देता। ठीक है, तो शुरुआती जो इन्वायरमेंट थे वो कहीं ना कहीं सहयोग किए लाइफ के निर्माण में। ठीक है, तो ये हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले जरा हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो इस बात को रखती हैं कि कैसे जीवन की शुरुआत हुई होगी। जिसमें से सबसे पहला जो थ्योरी आपको मिलेगा ये है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की बात करें, ये थोड़ा सा जो है धार्मिक थ्योरी है। मतलब क्या है? ये कहता है कि असल में ये जो जीवन है ये सब किसके द्वारा बनाया गया? भगवान के द्वारा बनाया गया। जो एवोल्यूशन है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हम जैसा पेड़ पौधा, जैसा इंसान, जैसा जानवर देख रहे हैं, वो सब जो है भगवान के द्वारा बनाया गया है। जैसे बाइबल की बात करें तो बाइबल में क्या है कि 6 दिनों के अंदर जो है इस पृथ्वी का निर्माण किया गया था। इस यूनिवर्स का जो निर्माण 6 दिनों के अंदर किया गया था, और यहाँ पे छठे दिन जो है 2 व्यक्तियों को भगवान ने भेजा था, जो कि हैं एडम एंड ईव, ताकि जीवन की शुरुआत कर सके। इसी तरीके से अगर हम हिंदू माइथोलॉजी को देखें तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो है, जो भगवान ब्रह्मा हैं, भगवान ब्रह्मा ने जो है पूरे विश्व का निर्माण किया। पूरा जो सृष्टि बनाया गया है वो भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है। और साथ ही साथ जो है पहले व्यक्ति जिन्होंने जीवन की शुरुआत की थी वो थे मनु और श्रद्धा। इन लोगों ने जो है जीवन की शुरुआत किया है।
तो इस तरीके से ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये क्या मानता है कि जो लाइफ हम आज जैसे देख रहे हैं वो उसको भगवान ने वैसे ही बनाया है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, यहाँ पर कोई एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है ये लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, ये इसलिए। दूसरा जो थ्योरी है आपके पास वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर इसको बोलते हैं एबायोजेनेसिस, या फिर ऑटोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर एबायोजेनेसिस या फिर ऑटोजेनेसिस। अब ये क्या कहता है, देखो एबायोजेनेसिस, एबायोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, एबायोजेनेसिस का मतलब होता है, ए मतलब विदाउट और बायो मतलब लाइफ, मतलब जीवन की जो शुरुआत हुई है वो निर्जीव चीजों से हुई है, वैसे चीजों से हुई है जिनमें लाइफ नहीं होता है। जीवन की जो शुरुआत है वो निर्जीव चीजों से हुई है। ठीक है, तो एबायोजेनेसिस इस बात को रखता है। जैसे कि बात करें, अगर हम कहीं पर मीट वगैरह रख देते हैं, ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार अगर हम कहीं मीट वगैरह 2-4 दिनों के लिए छोड़ देंगे तो क्या देखेंगे, वहां पे जो मक्खियां वगैरह जो हैं वो दिखने लग जाती हैं। साथ ही साथ मान लो अगर कोई रूम है, बंद कमरा है, वहाँ पे पूरा जो है अनाज की बोरियां रखी हुई हैं और कपड़े वपड़े हैं, तो क्या होता है वहाँ पे चूहे वगैरह जो आ जाते हैं। तो ये थ्योरी क्या मानता है, तो ये जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कहता है कि जो लाइफ है वो निर्जीव चीज़, धूल मिट्टी पानी इन सब से हुई है। जैसे कि जो घोड़ा का जो पूंछ होता है ना, उसका बाल अगर पानी में गिर जाए तो हॉर्स हेयर जो है वॉर्म्स का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये मान के चलता है कि निर्जीव चीज़ों से जो है लाइफ की शुरुआत होती है। वैन हेलमोंट ने तो इस बात को बोला कि किस तरीके से अगर धूल मिट्टी है तो वहाँ पर जो है चूहे पनप सकते हैं। जैसे कि मान लो वहीं जो बोले ना, बंद कमरा है, पूरा जो अनाज की बोरियां हैं, तो वहाँ पे चूहे जो उत्पन्न होते हैं वो धूल मिट्टी से उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये थ्योरी इसी चीज़ को मानता है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने में एरिस्टोटल भी थे। एरिस्टोटल का मानना था कि निर्जीव चीज़ों से ही जो लाइफ की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। हालांकि कुछ लोगों ने इस थ्योरी को सीधे सीधे नकार दिया। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, लाइफ जो है निर्जीव चीज़ों से नहीं उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, जो ये धूल मिट्टी की बात हो रही है ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे में देखोगे फ्रांसिस्को रेड्डी, फ्रांसिस्को रेड्डी की बात करें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है 3 वेसल लिया। ओके, तीनों में जो है मीट डाल दिया गया, तीनों में जो है मीट रख दिया गया है। ओके, एक को जो खुला छोड़ दिया गया, एक पे जो है जाली बिछा दिया गया, जाली जाली टाइप जो मेश जो होता है ना, मेश बिछा दिया गया पूरा, और एक को जो है पेपर से ढक दिया गया। ठीक है, एक जो है ओपन जार है, एक जो है मेश से कवर्ड जार है, और एक जो है वो पेपर से कवर्ड जार है। तो 3 जार, तीनों में जो मीट रख दिया गया और एक खाली ये चीज। अब यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि जो मक्खी वगैरह होती हैं वो भिनकने लग रही हैं, यहाँ पे उनके लार्वा वगैरह जो पाए जाएंगे, काहे कहीं खुला है। वहीं अगर इन दोनों में बात करें तो इन दोनों में देखा गया कि अंदर जो है कोई मक्खी वगैरह, कोई उसका लार्वा वगैरह जो है नहीं पाया गया। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर जो है वो मक्खियों का लार्वा जो है देखने को मिलेगा, मक्खियां जो है इसके ऊपर हैं, लेकिन अंदर कोई जो है मक्खी नहीं बना। तो यहाँ से पता चलता है कि भाई मीट जो है उसके चलते यहाँ पे मक्खियां नहीं आ रही हैं, बल्कि हो क्या रहा है, मतलब मीट के चलते मक्खियों का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, बल्कि मक्खियां तो बाहर है, वो बाहर से उसके ऊपर आ रही हैं अपने भोजन के लिए। ये नहीं है कि मीट के चलते जो सड़ा हुआ मांस है उसके वजह से जो है मक्खियों का निर्माण हो रहा है। इस चीज को जो है लुईस पास्चर ने भी इस चीज को प्रूव किया। लुईस पास्चर ने क्या किया, लुईस पास्चर ने भी एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क को उन्होंने क्या किया, इसमें डाल दिया था घास फूस जो है उसका एक्सट्रैक्ट, घास फूस को जो है पूरा जो है एकदम से बोल सकते सुखा उखा के जो इसमें डाल दिया गया और हल्का पानी वानी डाल दिया गया। ठीक, इसका जो जार का जो मुंह है ना, फ्लास्क का मुंह है, उन्होंने इसको हीट करके इसको बना दिया था कैसा, स्वान फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो जार का फ्लास्क था उसको हीट कर करके जो है इन्होंने बना दिया था एकदम जो है हंस के गर्दन की तरह। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, इसको जो है हीट कर रहे हैं। ठीक है, पानी वानी है और इसमें घास फूस का जो है पूरा मिला दिया गया है, हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या होगा, हीट करने से होगा ये कि जो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो इसमें हैं, जो भी माइक्रोब्स वगैरह होंगे वो सब जो है मर जाएंगे। ठीक है, और पानी जो है वो भाप बन के उड़ेगा।
अब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो पानी वो ठंडा हो जाएगा और पानी की जो कण वगैरह जो रहेगा वो ऊपर ऊपर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब होगा क्या कि अगर इसको रख दें कुछ महीनों के लिए भी, तो भी हम इसमें देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पनपेंगे। अगर इसमें माइक्रोब्स घुसेगा भी तो यहाँ पर जो पानी फंसा हुआ है ना, वो पानी क्या करेगा, वो पानी करेगा ये कि उसको ट्रैप कर लेगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको ट्रैप कर लेगा और उसको यहाँ तक घास तक नहीं पहुँचने देगा। और इस तरीके से क्या पता चल रहा है, इस तरीके से पता चल रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं वो इस घास के चलते नहीं बन रहे हैं, बल्कि वो तो बाहर से आ रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रांसिस्को रेड्डी, लुईस पाश्चर, इन लोगों ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस बात को बताया कि नहीं, लाइफ जो है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस से ओरिजिनेट नहीं हो सकता है। ए बायोजेनेसिस जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। इसको और ज़्यादा हवा मिली जब ऑगस्ट वेस्टमैन ने कहा कि लाइफ जो है ओरिजिनेट होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से जो जीवन है उसी से ही नए जीवन की जो है शुरुआत होती है। ऐसा नहीं है कि निर्जीव तत्वों से जो है लाइफ की शुरुआत हो रही है। तो ऑगस्ट वेस्टमैन के इस स्टेटमेंट के बाद जो है ये जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी है ये पूरी तरीके से फेल हो गया। ठीक है, लीजिए इसके अलावा एक जो आपको थ्योरी मिलेगा, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म क्या कहता है? थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म के अनुसार जो लाइफ है क्या होता है, पृथ्वी पर जो बार बार जो है कुछ ना कुछ ऐसा स्थिति आ जाता है जिसके चलते जो पुराना लाइफ होता है वो खत्म हो जाता है और नए लाइफ की शुरुआत होती है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब एक तरीके से हो गया आपदा बोल सकते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, ये सब जो होता है ना, ये आपदा। जैसे कि अब तक जो है माना जाता है कि पृथ्वी पर जो 5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं। मास एक्सटिंक्शन मतलब बड़े स्तर में जो है ऑर्गेनिज्म का खात्मा हुआ है, जिसमें से एक बार जो है क्या हुआ, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर रहा डायनासोर, उसका भी खात्मा हो गया। तो पृथ्वी पर अब तक जो है 5 बार मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं और एक बार जो ऑर्गेनिज्म मरता है उसके बाद जो फिर नए ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डायनासोर जिंदा रहता है तो शायद मनुष्य का एवोल्यूशन हो पाना ये मुश्किल हो जाता। तो डायनासोर के खात्मे के चलते ही मनुष्य जो है कहीं ना कहीं डेवलप हो पाया है। तो ये चीज़ है। तो ये जो है कैटास्ट्रोफिज्म कहता है कि पृथ्वी पर समय समय पर जो है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी आपदा आती है जिसके चलते पुरानी जो जनसंख्या है वो खत्म हो जाती है और नई जनसंख्या को जो है, नए ऑर्गेनिज्म को जो है मौका मिल जाता है आगे बढ़ने का। तो ये कैटास्ट्रोफिज्म। लेकिन अगेन यहाँ पे सवाल हो रहा है कि भाई लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? तो ये जो थ्योरी है कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि लाइफ की शुरुआत आखिर हुई कैसे है। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग जो है जैसे रिचर हो गए हैं और अर्हीनियस हो गए, ये लोग क्या मानते हैं? ये लोग मानते हैं कि लाइफ जो है वो दूसरे प्लैनेट से आया है। जो पृथ्वी पर जीवन हमें दिख रहा है वो क्या हुआ, दूसरे प्लैनेट से आया होगा। हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया हो कि वहां पर जो है लाइफ सस्टेन नहीं हो पा रहा हो, या फिर कुछ लोगों ने जो है पेड़ पौधे के कुछ सीड्स को जो है वो पृथ्वी की तरफ भेजा होगा। यहाँ पे जब सफिशिएंट कंडीशन मिला तो लाइफ की शुरुआत हुई होगी। तो अगेन सवाल फिर वही उठता है कि अगर दूसरे प्लैनेट से लाइफ आया है तो फिर उस प्लैनेट पे लाइफ आया कहाँ से? ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास। तो कहीं ना कहीं ये सारी थ्योरीज जो हैं नाकाम होती हैं ये बताने में कि लाइफ की शुरुआत हुई कैसे। इसी दौरान जो है 1928 में जो है एक व्यक्ति हैं जेबीएस हेल्डेन। हेल्डेन ने अपनी एक थ्योरी रखी जो कि था थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, या फिर इसको नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। अब ये थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन क्या होता है? थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन की बात करें ये दिया गया है जेबीएस हेल्डेन के द्वारा। ठीक है, जेबीएस हेल्डेन के द्वारा जो ये थ्योरी दिया गया है। और ये क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि जो शुरुआती लाइफ है उसका जो शुरुआत हुआ है वो नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंस से हुआ है। ऐसा नहीं कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस है, वैसी बात नहीं है। ये भी वही बात बोल रहा है कि नॉन लिविंग सब्सटेंस, लेकिन नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंस से जो है लाइफ की शुरुआत हुई है। उसके बाद जब लाइफ बन गया होगा तो उसके बाद जो है बायोजेनेसिस, मतलब लाइफ फ्रॉम द लाइफ, जीवन से ही जीवन का जो है शुरुआत हुआ होगा। तो ये जो थ्योरी है केमिकल एवोल्यूशन, ये क्या कहता है? ये कहता है कि पहले जो लाइफ की शुरुआत हुई है वो नॉन लिविंग थिंग से हुई है, लेकिन एक बार जब लाइफ बन गया तो उसके बाद जो है
लाइफ फ्रॉम द लाइफ, एक ऑर्गेनिज्म से ही दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो है उत्पन्न हो रहा है। इनके अनुसार आज का जो वातावरण है और शुरुआती अर्थ का जो वातावरण था वो पूरा बिल्कुल डिफरेंट था। शुरुआती वातावरण की बात करें तो उस समय जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, पृथ्वी जो है बहुत ज़्यादा गर्म थी, लगभग 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस जो है उस समय पृथ्वी का तापमान रहा होगा, और उतने तापमान में जीवन का पनपना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन समय के साथ जो है धीरे धीरे जो है वातावरण जो है ठंडा हुआ होगा, और जैसे तो वातावरण ठंडा हुआ होगा उस समय जो एलिमेंट्स है उनको एनर्जी मिला। जो उस समय जो एलिमेंट जैसे की बात करें, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन, ये सब, तो उस समय जो कुछ गैसेस ऐसे रहे होंगे, पार्टिकल्स ऐसे रहे होंगे जिनको इतना एनर्जी मिल गया कि ये सब मिलकर जो है पहला जो है कुछ केमिकल सब्सटेंस का निर्माण किए होंगे। और ये जो केमिकल सब्सटेंस है, इस केमिकल सब्सटेंस से आगे जो है लाइफ की शुरुआत हुई होगी। जैसे कि बात करें मीथेन, उस समय के इन्वायरमेंट में क्या क्या था, तो उस समय के इन्वायरमेंट में है मीथेन, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, उस समय ऑक्सीजन नहीं था लेकिन वाटर वेपर्स था, एक्सेट्रा। ठीक, ये चीज़ है। तो ये जो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें आपस में रिएक्ट करके कहीं ना कहीं पहला अमाइनो एसिड का निर्माण हुआ होगा। और ये जो पहला अमाइनो एसिड बना होगा, इसको एनर्जी कहाँ से मिला इन सारे एलिमेंट्स को, तो एनर्जी का सोर्स क्या है, सूर्य, जो सन है वो एनर्जी का सोर्स रहा होगा। साथ ही साथ उस समय जो है पृथ्वी में हमेशा जो है लाइटनिंग होते रहती थी, बिजली बार बार जो करती रहती थी, तो कहीं ना कहीं वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बिजली का, उसने भी जो है इन सारे एलिमेंट्स कंपाउंड्स को जो है सहयोग दिया ताकि जो है ये लोग आपस में रिएक्ट कर पाए। नहीं तो शुरुआत में जितना टेम्परेचर रहा है उस टेम्परेचर पे क्या होता था, अगर पार्टिकल पास आएगा भी ना तो इतना उसको हीट मिलेगा कि वो टूट जाएगा, तो वो जुड़ नहीं सकता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे उसका तापमान कम हुआ, पृथ्वी जो है ठंडा होती चली गई, ये पार्टिकल्स आपस में पास आए, जो सूरज है उसकी जो रोशनी है, जो लाइटनिंग है, उसका जो एनर्जी है, उन सारे एनर्जी ने जो है कहीं ना कहीं इन पार्टिकल को सहयोग किया आपस में इंटरैक्ट करने के लिए, आपस में जो कंबाइन करने के लिए, और उस कॉम्बिनेशन के बाद जो है पहला अमाइनो एसिड का निर्माण हुआ होगा। और इस तरीके से अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते चले गए होंगे, फिर पेप्टाइड्स बना होगा, फिर जो है प्रोटीन्स बना होगा, और इस तरीके से जो है लाइफ की शुरुआत हुई। क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सब किस चीज़ से बने, अगर आप देखोगे तो हमारे अंदर जो ना प्रोटीन है, जो हमारे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, जो हमें जो गुण हमारे हैं उनको शो करने में प्रोटीन का अहम भूमिका होता है। तो इस तरीके से जो ये जो नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंस है, नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंस से लाइफ बना होगा। फिर इसी प्रोटीन से जो है डीएनए होगा, डीएनए से फिर जो है आरएनए, सॉरी उल्टा बोल दिया, पहले जो आरएनए बना, फिर आरएनए से जो है डीएनए का निर्माण हुआ होगा, और डीएनए ने कहीं ना कहीं सहयोग किया और भी ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने में, एवोल्यूशन को क्रिएट करवाने में। तो ये जो है तुम्हारे पास, तो इस तरीके से लाइफ की जो है शुरुआत हुई होगी फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंस। इस चीज़ को प्रूव किया गया है मिलर के द्वारा। मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट में इस चीज़ को प्रूव किया। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास टब लिया, ग्लास जो जार होता है उसके अंदर जो है पानी वगैरह स्टोर कर दिया गया, लाइटनिंग ले करवा रहे हो बार बार, जो लगभग 17 डेज तक वो जो है लाइटनिंग करवा, स्पार्क के द्वारा जो लाइटनिंग करवाए जा रहे हैं। उन्होंने जो है उस एक्सपेरिमेंट में जो है मीथेन और अमोनिया और हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का जो रेशियो रहा 2:2:1 का जो है रेशियो लिया गया, और इस तरीके से तीनों कंपाउंड को मिलाकर जो है जब 17 दिन तक लाइटनिंग करवाई गई, तब जाके उसके बाद जो है 17वें दिन उनको जो है पहला अमाइनो एसिड दिखा। तो मिलर ने जो है इस बात को प्रूव किया कि जेबीएस हेल्डेन जो बोल रहे हैं ये बात सही है कि जो केमिकल सब्सटेंस है, इन केमिकल सब्सटेंस के रिएक्शन से जो है लाइफ का शुरुआत हो सकता है। ये कहीं ना कहीं जो है ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस बना रहे हैं, और ये जो ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है इसी से पूरे जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु हैं, उनकी शुरुआत हुई होगी। तो जीवन जो आज हम देख रहे हैं वो कैसे शुरुआत हुआ होगा, उसका जो शुरुआत है वो नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंस से हुआ होगा। और ये बात किसने कही, जेबीएस हेल्डेन ने। इसको प्रूव किया गया है मिलर के द्वारा। ओपेरिन और मिलर जो है कहीं ना कहीं उसको प्रूव करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपके पास। तो इस तरीके से जो है लाइफ जो आज हम देखते हैं वो शुरुआत हुई होगी। पहले जो है इस केमिकल सब्सटेंस का ही गोला रहा होगा, उस जिसको हम कोएस्टर वेट्स बोलते हैं। ये जो कोएस्टर वेट्स है केमिकल सब्सटेंस, इससे जो है ई बाइंड्स का निर्माण। ई बाइंड्स मतलब क्या होता है, पहला जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी शुरुआत हुई होगी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स, फिर यूकैरियोट्स, और फिर इस तरीके से एवोल्यूशन कर करके जो है आज जो हम इतने सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो उनका निर्माण हुआ होगा।
तो ये है एवोल्यूशन, ये है बेसिकली जो है लाइफ कैसे शुरुआत हुई होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में इसको और ज़्यादा देखेंगे। थैंक यू।